अर्थ पर 75% पानी है। अब तक उसका सिर्फ 5% ही एक्सप्लोर किया जा चुका है। बाकी बहुत कुछ समुद्र में अनदेखा और अनसुलझा है। वैसे तो समुद्र में रहस्यों की कई कैटेगरीज हैं, पर आज हम बात करेंगे उस गुमनाम आइलैंड की जो आज तक सभी के लिए रहस्य बना हुआ है। एक ऐसा आइलैंड जहां जाने से लोग डरते हैं, जिसकी मिस्ट्री आज तक अनसुलझी है। तो आज इस वीडियो में हम उसी आइलैंड की कहानी जानने वाले हैं। फ्लैनेन आइल्स आइलैंड एक छोटा सा आइलैंड है जो वेस्ट स्कॉटलैंड की तरफ आता है। वैसे तो ये बहुत सी मिस्टीरियस बातों के लिए याद किया जाता है, पर आज हम इस पर बने सबसे फेमस लाइट हाउस के इंसिडेंट के बारे में बात करेंगे। फ्लैनेन आइल्स आइलैंड पर बने इस लाइट हाउस को डेविड एलन ने बनाया था और इसका नाम एक आयरिश प्रीस्ट सेंट फ्लैनेन के नाम पर रखा गया था। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि लाइट हाउस क्या होता है। लाइट हाउस का काम समुद्रों में शिप्स, बोट्स को सिग्नल्स और नेविगेट करना होता है कि कहाँ सही रास्ता है और कहाँ खतरा है। ये सब काम लाइट हाउस अपने ऊपर लगी ब्राइट लाइट से करता है। तो ये बात है 90s की, जब एक समुद्र यात्री फ्लैनेन आइलैंड के पास से गुजर रहा था। उसने देखा कि लाइट हाउस तो है पर वर्क नहीं कर रहा, मतलब कोई नेविगेशन या लाइट नहीं है। तो उसने समुद्र के तट पर आकर एजेंसी में कंप्लेंट की और उस कंप्लेंट को सुनकर एजेंसी वाले हैरान हो गए, क्योंकि उनके मुताबिक उन्होंने लाइट हाउस पर एक हफ्ते पहले ही 3 लोगों को उसे सही करने के लिए भेजा था, जिनके नाम थे जेम्स, थॉमस और डोनाल्ड। इस आइलैंड पर कोई नहीं आता था और ना ही कोई रहता था, क्योंकि इस जगह को आसपास के लोग हॉन्टेड मानते थे और उन्होंने कई बार यहाँ बड़ी अजीब सी चीज़ों को होते हुए देखा था। ये बात सुनते ही एजेंसी ने फौरन ही एक रिलीफ बोट को आइलैंड की तरफ भेजा, जिसपे 3 लोगों के खाने पीने और रहने का सामान था। उस शिप के कैप्टन का नाम जिम हार्वी था। जब उनका रिलीफ शिप लाइट हाउस के पास पहुंचा तो उन्होंने देखा कि कोई ऑपरेशनल फ्लैग नहीं है। ऑपरेशन फ्लैग ये बताता है कि लाइट हाउस पर स्टाफ मौजूद है या नहीं, पर वहाँ पे कोई फ्लैग नहीं था। कैप्टन हार्वी ने ये देखकर शिप का हॉर्न बजाना शुरू किया, शायद उसे कोई सुनकर बाहर आ जाए, पर ऐसा नहीं हुआ और वो समझ गए कि शायद वहाँ कुछ बहुत गलत हुआ है। पर उन्हें क्या पता था कि जो वो अंदर देखने वाले हैं वो बहुत शॉकिंग है। जैसे ही कैप्टन उस आइलैंड के किनारे पे पहुंचे, उन्होंने देखा कि वहाँ सप्लाई क्रेट्स पड़ी हुई थी जो उन तीनों को दी गई थी, लेकिन इन सप्लाई क्रेट्स को लाइट हाउस के अंदर होना चाहिए था। ये देखकर कैप्टन हार्वी और उनके साथी ने उस आइलैंड को तलाशना शुरू किया। पूरा आइलैंड वीरान था, चारों तरफ बस लहरों की आवाज़ें ही आ रही थी। ये देखकर उन्हें समझ आने लगा था कि कुछ गड़बड़ हुई है। कैप्टन के साथी जोसेफ देखते हैं कि लाइट हाउस के 2 मेन एंट्री गेट्स हैं जो अंदर की तरफ से बंद हैं। तो वो दरवाजे पे जाके नॉक करते हैं, पर काफ़ी देर तक जब कोई भी नहीं आता तो उन्हें खुद दरवाज़ा खोलना पड़ता है। जोसेफ अंदर जाकर देखते हैं कि वहाँ लैंप्स रखे हैं जिनको साफ करके रिफिल भी किया गया था। फिर वो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि बेडरूम में बिस्तर अस्त व्यस्त पड़ा है, जैसे अभी कोई उस पर से उठा हो, और पास में रखी हुई टेबल पर खाना भी था। लेकिन हैरानी की बात ये थी कि वहाँ कोई भी नहीं था। उन्होंने और छानबीन की तो पाया कि पास में चेयर ज़मीन पर गिरी हुई थी। उन्होंने देखा कि दीवार पर कई घड़ियाँ लगी थी, लेकिन सब बंद थी। ओवरऑल देखा जाए तो जोसेफ को लगा कि वहाँ धक्का मुक्की हुई है और तीनों ने बाहर भागने की कोशिश की है। मगर ऐसा क्या था जिसने उन तीनों को ऐसे भागने पर मजबूर किया? ऐसा क्या देख लिया था उन तीनों ने? ये सब देखकर कैप्टन और उनके साथी यह समझ चुके थे कि यहाँ बहुत ज़्यादा कुछ गलत हुआ है। उन्होंने आसपास के आइलैंड्स पे भी इन्वेस्टिगेशन की थी, पर वहाँ से भी वो खाली हाथी वापस आए। फिर उन्होंने ये केस टेलीग्राफ के माध्यम से नॉर्दर्न लाइट हाउस बोर्ड को ट्रांसफ़र किया। अब ये केस नॉर्दर्न लाइट हाउस बोर्ड के हाथों में था। उस केस को रॉबर्ट इन्वेस्टिगेट कर रहे थे और यहीं से इस रहस्यमयी कहानी में अलग अलग चीज़ों का आना शुरू हुआ। इस केस के स्टार्टिंग में ही रॉबर्ट को एक लाइट हाउस लॉगबुक मिली थी। लॉगबुक वो बुक होती है जिस पर लाइट हाउस पे काम कर रहे व्यक्ति को हर रोज़ लाइट हाउस पर हुई चीज़ें, मौसम का हालचाल लिखना पड़ता है। उस लॉगबुक में 15 दिसंबर की शाम के बाद से कुछ भी एक्टिविटी नोट नहीं की गई थी। उस शाम के बाद ही उन तीनों के साथ कुछ हुआ था। लॉगबुक में उन तीनों में से एक थॉमस ने 12 दिसंबर को लिखा था कि समुद्र में बड़ी बड़ी लहरें उठ रही हैं, जो मैंने अपने 20 साल के एक्सपीरियंस में कभी नहीं देखी। उसमें ये भी लिखा था कि जेम्स सुबह से कुछ नहीं बोल रहा और डोनाल्ड सुबह से सिर्फ रो रहा है। ये पढ़कर सबको बहुत ज़्यादा हैरानी हुई, क्योंकि वो तीनों को काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस था और ऐसे मौसम या लहरें देखकर उनका डरना अजीब था। ऐसे ही 12 दिसंबर से लेकर 15 दिसंबर तक अजीब मौसम से जुड़ी चीज़ें लिखी थी और 15 दिसंबर को लिखा था कि आज समुद्र शांत है, हवाओं ने भी अपना रुख बदल लिया है। लेकिन हैरानी की बात ये थी कि इन बीते 12 से 15 दिसंबर के बीच आसपास से गुजरे किसी भी शिप ने मौसम खराब होने की रिपोर्ट नहीं दी थी और न ही मौसम विभाग ने ऐसा कुछ बताया था जो उस लॉगबुक में लिखा था। तो ऐसा क्या हुआ वहाँ जो सिर्फ उन तीनों को ही महसूस हुआ? और अगर वो लाइट हाउस से बाहर निकले थे तो उसके गेट अंदर से बंद कैसे थे?
इन्हीं कुछ सवालों के साथ ये केस एक मिस्ट्री बनकर रह गया। आज इतने समय के बाद भी सिर्फ एक मिस्ट्री ही है कि वो तीनों उस आइलैंड पर से कहाँ गायब हो गए, और इसलिए इस केस को आज भी समुद्र का एक सबसे बड़ा रहस्य माना जाता है।